दोस्तों, अगर इतिहास के पन्नों को खोलकर देखें तो इंसान ने हर क्षेत्र में काफी तरक्की की है। एक समय था जब लोग एक जगह से दूसरी जगह तक पैदल जाया करते थे, लेकिन इसमें समय के साथ बदलाव देखने को मिला और आज वो स्थिति है कि इंसान एक देश से दूसरे देश तो छोड़िए चांद तक सफर कर लेता है। वैसे अगर लंबे सफर की बात करें तो हमारे जहन में सबसे पहले जो चित्र आता है वो है ट्रेन का सफर। क्या आप जानते हैं कि भारत में रेलवे सिस्टम कहां से आया? दरअसल ये ट्रेन्स जो है ये भारत को ब्रिटिश सरकार की देन है। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों के समय में कूड़ा ढोने के लिए अमृतसर से एक ट्रेन चलती थी। इसके लिए उसमें 2 पैसेंजर्स डिब्बे और 40 वैगन लगे होते थे। इंडियन रेलवे का इतिहास लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी की फाइलों में दर्ज है। भारत में अंग्रेजों ने सुविधा के लिए रेल पटरी बिछाकर तमाम कार्य किए हैं। समय के साथ ट्रेन के इंटीरियर और एक्सटीरियर के साथ साथ इनकी टेक्नोलॉजी में भी काफी सुधार किया गया है, जिस वजह से सालों तक एक ही ट्रेन का इस्तेमाल करना मुमकिन हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारी दुनिया में ऐसी ट्रेन भी मौजूद हैं जो एक समय में तो अपनी खूबियों के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज अलग अलग कारणों की वजह से उनका इस्तेमाल बंद हो चुका है और अब वो लावारिस की तरह पड़ी हुई हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही ट्रेन्स के बारे में बताएंगे जो किसी कोने में लावारिस की तरह पड़ी हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। रशिया। हम सब जानते ही हैं कि रूस अपनी खूबसूरत महिलाओं और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन रशिया के पेरम करई ओरेल में आपको कुछ अलग नजारा देखने को मिलेगा। यहाँ आपको वर्ल्ड वार 2 के बाद में लावारिस रखे हुए स्टीम की मदद से चलने वाले इंजन देखने को मिलेंगे। एक समय था जब ये कोयले को सप्लाई करने का काम किया करते थे, लेकिन युद्ध के बाद इनका कोई काम नहीं रहा, इसलिए इसे जंगल के बीच लाकर ऐसे छोड़ दिया गया, ये सोचकर कि अगर वर्ल्ड वार 3 हुआ तो जरूरत पड़ने पर इनका फिर से इस्तेमाल किया जाएगा। और इनको सुरक्षित रखने के लिए इनके इंजन के कुछ पार्ट्स पर तेल लगा दिया गया और पेपर लगा दिया गया। पहले तो इनकी काफी अच्छे से देखभाल की जाती थी और उन्हें समय समय पर लुब्रिकेट भी किया जाता था, लेकिन समय के साथ इन पर जंग लग गई और अब ये ऐसे ही एक जगह पर पड़े हुए हैं। बता दें कि यहाँ की ज्यादातर स्टीम ट्रेनों का निर्माण 1940 से 1950 के दशक में किया गया था। ग्रेवयार्ड में अब रखी गई ये सबसे पुरानी स्टीम ट्रेन 1936 हंगेरियन निर्मित ER 71666 है। आज ये स्टीम ट्रेन किसी ओपन एयर म्यूजियम की तरह लगती है। ये एक टाइम कैप्सूल है जो आपको सोवियत वर्षों में ले जाता है। तो अगर आपको हिस्ट्री में रुचि है तो जब भी अगर आप रूस जाएं तो मौका मिले तो इस ओपन एयर म्यूजियम का लुत्फ जरूर उठाइएगा। चलिए अब आपको अमेरिका ले चलते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जब ट्रेन का डिब्बा किसी भी कारणवश ट्रेन से अलग किया जाता है तो उसके साथ क्या किया जाता है? ज्यादातर केसेस में ऐसे डिब्बों को ग्रेवयार्ड में भेज दिया जाता है और फिर ऑक्शन कर बेच दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आज हम जानते हैं कि दुनिया भर में जुगाड़ की कमी नहीं है। इंसान कुछ न कुछ करके अपनी मुसीबतों से बाहर आने के लिए जुगाड़ निकाल ही लेता है और इस बात का सबूत अमेरिका के जॉर्जिया के एक इलाके में मौजूद 2 रास्तों को कनेक्ट करता ट्रेन का डिब्बा है। आज नदी के ऊपर लगे ट्रेन के डिब्बे को एक ब्रिज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि इतने सदियों पुराने पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे को कौन यहाँ लेकर आया और किसने इस तरह ब्रिज की तरह इसे फिट किया। इसे यहाँ फिट करने के लिए जमीन में पहले पिलर फिट किए गए और फिर उन पिलर्स पर उस डब्बे को वेल्ड किया गया। ना तो इस इलाके के आसपास कोई रेलवे ट्रैक है और ना ही इसको यहाँ तक लाने का कोई सबूत मिल पाया है, इसलिए शायद लोगों को ये जगह अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, कुछ भी कहें, जिसने भी ये काम किया है उसने वाकई नदी के ऊपर से रोड क्रॉस करने का एक अच्छा जुगाड़ लगाया है। वैसे क्या आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ जुगाड़ लगाते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप क्या जुगाड़ लगाते हैं। ग्रेट नॉर्थ रेलवे। इस ट्रेन के डिब्बे को देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि ये भी बाकी लावारिस डिब्बों की तरह यहाँ पड़ी होगी, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ऐसे डिब्बों के अंदर बसती है 5 स्टार वाली सुख सुविधा,
तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं करेंगे। हम भी नहीं करते अगर हमने इन तस्वीरों को खुद अपनी आंखों से नहीं देखा होता। द ग्रेट नॉर्थ एक्ट 215 ने अब तो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम बंद कर दिया है, लेकिन उन्हें 5 स्टार वाली सुविधाएं देने का काम चालू कर दिया है। इसका लुत्फ उठाने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि सरकार ने ऐसे लावारिस डिब्बों को वेकेशन होम का दर्जा दे दिया है। कनाडा के मोंटेना में स्थित ये वेकेशन होम एक समय में जब लावारिस डिब्बे थे, तब एक परिवार ने साल 1941 में इसे खरीदा था। आज ये वेकेशन होम के नाम से इतने मशहूर हो चुके हैं कि इसमें रहने के लिए आपको महीनों पहले बुकिंग करवानी होगी। चलिए अब चलते हैं फ्रांस की सैर पर। अब बात करते हैं एक ऐसी अबेंडन ट्रेन के बारे में जिसे गूगल मैप पर एड्रिन एडेकस नाम के व्यक्ति ने ढूंढा था। उसे इस ट्रेन ने काफी आकर्षित किया और वो उसे देखने चला गया। एक समय में पेरिस और यूके के बीच चलने वाली इस ट्रेन में वो सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं जो आज किसी आधुनिक ट्रेन में देखने को मिलती हैं। इस ट्रेन के डिब्बों में शाही रेस्टोरेंट होने के सबूत मिलते हैं और उस समय के लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई मैगजीन और कई चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। इन सारी चीजों से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये ट्रेन 2014 में चलना बंद हो गई थी। दरअसल फ्रांस की 320 ट्रेन के आने के बाद इन पुरानी ट्रेन को जंक यार्ड में स्क्रैप के तौर पर बेच दिया गया था, लेकिन ये ट्रेन यहाँ क्यों रखी है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है और एल्ड्रिन के इस ट्रेन के वीडियोस का अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करते ही लोगों का ध्यान इसकी ओर गया और लोग इस लावारिस ट्रेन को देखने आने लगे। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि एक के बाद एक हुई इन्वेंशन के बाद टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए कई लोगों ने प्रयास किए और कुछ उनमें से सफल भी हुए। उन्हीं में फास्ट स्पीड ट्रेन भी आती है, जिनमें से एक है टर्बो जेट ट्रेन। 1970 के दशक में बनी सोवियत की इस ट्रेन के आगे की तरफ इस तरह के जेट इंजन्स लगाए गए हैं जो अभी आप देख रहे हैं। जब इन टर्बो जेट ट्रेन्स का ट्रेलर लिया गया तो इन्होंने उस समय की स्पीड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन ट्रेन्स ने 295 किलोमीटर की स्पीड पर चलना शुरू कर दिया था, जो उस वक्त की ट्रेन की स्पीड की तुलना में काफी ज्यादा थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये ट्रेन इतनी शानदार थी तो उस वक्त के समय की बाकी ट्रेन्स भी ऐसी क्यों नहीं थी। वो दरअसल इसलिए क्योंकि उस वक्त सोवियत गवर्नमेंट का ये कहना था कि जेट इंजन्स का इस्तेमाल करना गवर्नमेंट को काफी महंगा पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट में ज्यादा रुचि दिखाना ठीक नहीं समझा। ये तो थी ट्रेन्स की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरबों की गाड़ियां और हवाई जहाज भी कई समय से लावारिस पड़ी हुई हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उन पर भी वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट्स में बताइए, हम आपके लिए उन पर भी जरूर वीडियो लाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।